हर इंसान का जीवन एक कहानी होता है, कोई सुख से लिखी जाती है, कोई दुख से, और कुछ ऐसी होती हैं जो संघर्षों की आग में तपकर सोने सी चमकती हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक बालक की है, रघु, जो एक गरीब किसान का बेटा था। न साधन, न सहारा, पर इरादे फौलाद जैसे थे। रघु का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में हुआ था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता रामनिवास गांव के खेतों में दूसरों की जमीन पर हल चलाया करते थे। माँ सीता देवी कभी मजदूरी तो कभी सिलाई करके घर चलाने में मदद करती। रघु का बचपन बहुत साधारण था। मिट्टी में खेलना, नंगे पांव खेतों की मेड़ों पर दौड़ना और शाम को माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना, यही उसका जीवन था। लेकिन गरीबी ने उसकी मासूमियत को जल्दी छीन लिया। जब उसके दोस्त स्कूल जाते, रघु अक्सर खेतों में पापा की मदद करता या पास के कुएं से पानी लाता। पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ बदलने की। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में एक नया शिक्षक आया, श्रीमान वर्मा जी। उन्होंने देखा कि रघु रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर क्लास के अंदर झांकता रहता है। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और पूछा, बेटा, अंदर क्यों नहीं आते? रघु ने सिर झुका लिया, साहब, फीस नहीं दे सकते, कपड़ा भी नहीं है पहनने को। वर्मा जी को उसकी आंखों की मासूमियत और सीखने की जिद दिख गई। उन्होंने प्रधान जी से बात की और रघु का दाखिला फ्री में करवा दिया। इसके बाद रघु की जिंदगी बदल गई। वो दिन भर खेत में काम करता, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। वो पढ़ाई में होशियार था, स्कूल के हर इम्तिहान में अव्वल आता। उसके शिक्षक उससे बेहद प्रभावित थे। 10वीं पास करने के बाद रघु के पास आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। वो दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में 11वीं 12वीं की पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, कई बार किताबें खरीदने के लिए अपने कपड़े बेच देता, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं में उसे पूरे जिले में टॉप करने पर छात्रवृत्ति मिली। पहली बार उसने शहर देखा, लखनऊ। शहर में आकर रघु ने BSc में दाखिला लिया। हॉस्टल के पैसे नहीं थे, तो मंदिर में पुजारी जी के यहाँ साफ सफाई करके रहने की जगह मिली। खाने के लिए वह ढाबे में बर्तन धोता, साथ ही रात में कोचिंग पढ़ाने लगा। दिन की हर घड़ी उसके लिए संघर्ष थी, पर वह मुस्कराता रहता। उसे अपने पिता की टूटी खाट याद थी, माँ के हाथ की रूखी रोटी, और वो खेत जहाँ वह नंगे पांव दौड़ा करता था। कॉलेज में भी वह अव्वल रहा। फिजिक्स में उसकी गहरी रुचि थी। उसी दौरान एक प्रोफेसर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे IIT JAM की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। रघु ने रात दिन एक कर दिया। गांव की माटी, माँ की दुआ और उसकी मेहनत रंग लाई। वो IIT कानपुर में चयनित हुआ। जब उसे प्रवेश पत्र मिला, वह घंटों उसे देखता रहा, जैसे सपना हो। IIT में प्रवेश के साथ ही उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। वहां उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गहरी पकड़ बनाई, कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। एक दिन जब वो IIT से छुट्टी पर गांव लौटा, तो पूरा गांव उसे देखने आया। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गर्व। बेटा, हम तो सोचते थे तू भी खेत में हल चलाएगा, पर तूने तो नाम रोशन कर दिया। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपने मुझे खेतों में मेहनत करना सिखाया, वही मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। IIT से डिग्री लेने के बाद उसे अमेरिका से एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने सोचा, जहां मैं भूखा सोया, वहां के बच्चों को पढ़ाए बिना कैसे चला जाऊं। रघु ने गांव लौटकर एक स्कूल की नींव रखी, किसान ज्ञान विद्यापीठ। वो खुद बच्चों को पढ़ाता, उनके लिए किताबें लाता और गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो मॉडल गांव बन गया। तकनीकी खेती, फ्री एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग के जरिए पूरे जिले में उसका नाम होने लगा। अंतिम भाग, प्रेरणा बन चुका बेटा। आज रघु को पूरे देश में ग्रामीण नवाचार का प्रतीक माना जाता है। वो टेड टॉक्स देता है, युवाओं को जागरूक करता है और गांव-गांव जाकर शिक्षा की अलख जगाता है। कभी जिसके पास चप्पल नहीं थी, आज वो हजारों बच्चों के पांव में जूते और हाथ में किताबें देने वाला बन गया है। रघु की कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर उसे जुनून में बदला जाए। गरीब किसान का बेटा आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और ऐसी कहानी देखने के लिए।